ओके स्टूडेंट्स, सो अब अपने जो डिस्कशन करना कंटिन्यू करते हैं वो करते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज की तरफ अपने चलते हैं एंड लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आप लोग देखिए कि दिसंबर 2009 में इन्होंने क्या पूछा है। एंड मेक श्योर अब तो कैल्सी के साथ नहीं बैठे हो तो फटाफट, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सर हम लोग कैल्सी के साथ ही बैठते हैं, वेरी गुड। अब यहां पर ध्यान दो, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ सर्टन सम, फॉर अ सर्टन सम मतलब प्रिंसिपल बोलना चाह रहे हैं, एट 5% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर इज ₹25। SI फॉर द सेम मनी एट 5% फॉर 2 years विल बी। देखो ऐसा है ना, ये लोग बदमाश है। फर्स्ट ईयर के केस में अगर एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है तो फर्स्ट ईयर के केस में तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क ही नहीं होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ईयर ऑन ईयर होता है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है ईयर ऑन ईयर, राइट। बट इस केस में तो फर्स्ट ही ईयर हुआ है अभी तक। सर बात सही है, तो फर्स्ट ईयर के केस में तो जो SI है वही CI है। खैर जो भी है, अब यहां पर इन्होंने क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन सम फॉर फर्स्ट ईयर इज ₹20, SI फॉर द सेम मनी फॉर 2 years विल बी। तो सर बहुत ही सिंपल सी बात है, आप लोग एक चीज समझो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। फर्स्ट ईयर का CI कितना, 25। फर्स्ट ईयर का SI अगर निकालते तो भी कितना होता सर, 25 ही होता। तो टोटल कितना हो गया बताओ ना मुझको। सर टोटल 50 हो गया। तो अगर टोटल 50 हो गया तो आंसर तो आपके पास है, इसमें कंप्यूटेशन क्या कर रहे हो ये बताओ ना मुझे। आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोग इसमें कंप्यूटेशन क्या कर रहे हो। सर सही है, लॉजिक सही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के केस में SI और CI सेम रहता है, और SI तो हर ईयर ही सेम रहता है। तो बाबू अगर फर्स्ट ईयर का SI 25 है और फर्स्ट ईयर SI और CI सेम रहता है, और SI तो हर ही साल सेम रहता है, तब तो इस केस में सेकेंड ईयर का SI भी सेम होगा। तो टोटल SI यानी सिंपल इंटरेस्ट तो ₹50 हुआ ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जून 2010, मेरे फेवरेट क्वेश्चन जो आए था, फेवरेट इन द सेंस बढ़िया क्वेश्चंस जो मुझे लगे, वो 2023 के क्वेश्चंस लगे, आएंगे उसके ऊपर। अभी 2010 वाले क्वेश्चन को करो। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 12% पर एनम, एट 12% पर एनम फॉर 2 years इज ₹3600। ठीक है सर। तो SI ऑन अ सम ऑफ मनी एट 12% पर एनम फॉर 2 years इज ये। तो इससे मैं प्रिंसिपल निकाल पाऊंगा ना। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट है 3600, बाबू फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P मुझे मालूम नहीं है, R मुझे मालूम है 12/100 है, और टाइम कितना दिया था सर, 2 दिया था इन्होंने। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3600 इंटू 100 बाई 24 इक्वल्स टू P। 12 2 जा 12, 300 जा, और 2 150 जा, 150 इंटू 100 आई गेस 15,000 हो रहा है सर, 15,000 हो रहा है, 15,000 हो रहा है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं ना, ये 15,000 हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 years क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, यानी कि कितना आया था हमारा, कितना आया था ये बताइए। अरे सर हम लोग फिर से बता दो कैसे आपने निकाला था फिगर को। 3600 इक्वल्स टू P इंटू, देख लो फिर से देख लो, 12/100 इंटू 2, SI का फॉर्मूला मैंने यूज कर रखा था, ठीक है ना। तो बेसिकली 3600 इंटू 100 बाई, देखो क्योंकि 2 था तो 24 हो गया ना यहाँ पर, तो 12 टू 300। तो सर मैंने क्या बोला था आपको, 15,000। तो 15,000 आपका आया ना यहाँ पर। तो अब अगर 15,000 आ गया तो प्रिंसिपल, समझो बात को, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू 1+R/100, यानी 1+R/100 सेम सम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यानी कि 0.12। यस और नो, फॉर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट सेम फॉर 2 years, ये 2 कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये तो अमाउंट देगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्सट्रैक्ट करो, फॉर्मूला तो यही है ना जी कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू 1+R⁻n-1। ऑब्वियसली R की जगह अपने I लिखेंगे, क्योंकि R तो बाई R/100 होता है, तो वो ठीक है, समझ में आता है सर। अभी अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, आओ फटाफट एवरीवन, तो देखो 1.12 इंटू 1.12 कितना आ रहा है, 1.2544 आ रहा है, इंटू 15,000 माइनस 15,000, 3816 आ रहा है मेरे पास, आप चेक कर लो इसका, 3816, यानी ऑप्शन ए आ रहा है मेरे पास। सर हमें बातचीत क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट।
मिस्टर एक्स अच्छा इन्वेस्ट सम अमाउंट पी, ठीक है। इन्वेस्ट, जब भी कुछ इन्वेस्ट करता है ना तो अमाउंट से घबराना मत, प्रिंसिपल दिया हुआ एक्चुअली में। मिस्टर एक्स ने पी अमाउंट इन्वेस्ट किया, यानी कि प्रिंसिपल पी है, एट एस आई 10% एंड वाई इन्वेस्ट क्यू एट सी आई 5% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। एट द एंड ऑफ 2 years बोथ गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, देन पी और क्यू का रेशियो क्या है, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास। तो अब ऐसा है बाबू, पी के कैलकुलेशन को कर लो ना। सिंपल इंटरेस्ट पी को कितना मिला होगा, क्योंकि लिखा बोथ गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट इक्वेट करेंगे ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो मिस्टर एक्स को जो मिला होगा वो मिला होगा पी इंटू रेट दिया हुआ 10/100, और कितना टाइम है सर, सर 2 years है। यस सर, हम लोग समझ रहे हैं बात को। तो सर कितना आ रहा है सर, p/5 आ रहा है। ये मिस्टर एक्स को मिला, किसको मिला, मिस्टर एक्स को मिला। अब मिस्टर वाई के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट 5% है। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 5% है, यहां पर देखना, और इन्वेस्ट क्यू अमाउंट है, तो क्यू इंटू 1+i, यानी कि 5/100 है, तो 0.05 होल टू द पावर 2, क्योंकि इन्वेस्ट क्यू अमाउंट और माइनस क्यू, ठीक है ना। तो अगर वैसा सॉल्व करें अपने लोग, कैलसी वेयर आर यू, 1.05 इनटू किया, यहां पर 1.1025 आ रहा है, चेक कर लो। तो 1.1025 आ रहा है, तो Q इंटू 1.1025 माइनस Q, यानी कि सिंपल भाषा में अगर बात करें तो 0.1025 Q आ रहा है आपके पास। यस और नो सर, सर बात तो सही है। तो दोस्तों अगर ऐसी बात है तो हमें मिल गया p/5, ये इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है सर, सर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिल गया 0.1025 Q। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, रिलेशन बिटवीन टू, तो P Q का क्या है, तो P इक्वल्स टू 5 इंटू 0.1025, 0.1025 इंटू 5, ये क्या है सर 0.5125 Q। अब 0.5125 कहां से ढूंढे, 41/80 देखो कितना होता है, ओ माई गॉड 0.5125, तो पहला वाला ही आंसर है। अच्छा है, मेहनत नहीं करना पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। मैं फिर से बोल रहा हूं, जून 23 का क्वेश्चन आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसके पहले ये सब गो थ्रू करो। ज्यादातर इंस्टीट्यूट पहले इंटरेस्ट का पूछ रहा था, अब हाल फिलहाल में इंस्टीट्यूट जो है पीवी और आपका एफवी का क्वेश्चंस पूछने लगा है। तो अभी इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस आए थे, तो ठीक है करेंगे सॉल्व। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी at 6% per annum for 7 years is equals to twice of simple interest on another sum for 9 years, the ratio between the two sums will be, simple question है। simple interest on a sum of money, तो P मान लेता हूं ना, P into 6/100 into 7 is equals to twice of simple interest on another sum, twice of simple interest on another sum। sum का नाम ले लेता हूं Q, प्रिंसिपल एक जगह P और एक जगह Q, twice of this another sum for 9 years at what rate, come on, 5% everyone, तो 100 खत्म हो गया। P टू Q निकालना है, तो P बाई Q आ गया, 2 इंटू 9, 18, 18 5 90, 7 6 कितना हो गया 42, 6 15 और 7 15:7 रेशियो ऑफ सम्स पूछा था, सम निपट गया फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, मिस्टेक वाला क्वेश्चन, बाय मिस्टेक अ क्लर्क कैलकुलेटेड द, ये अच्छा क्वेश्चन है हाँ, कैलकुलेटेड द एसआई on principal for 5 months at 6.5% per annum instead of 6 months at 5.5% per annum। aha, error was 25.40, my bad। तो पहले तो उसने गलती क्या किया, ओल्ड, पहले ओल्ड कैलकुलेशन देखते हैं ना। ऑन प्रिंसिपल P मान लेता हूं ना मैं, सिंपल इंटरेस्ट है 5/12 होगा, ये था ओल्ड, इंटू 6.5/100, ये था ओल्ड, अगेन ओल्ड था ये। अभी न्यू में देखता हूं मैं क्या चल रहा है फ्रेंड्स। अगर आप लोग न्यू में देखो तो न्यू में इन लोगों ने क्या किया है, न्यू में करना क्या था, इंस्टेड ऑफ 6 months at 5.5%, 6 months, 6 months है, 6 months है और 5.5% है। चलो अभी देख लो, और मिस्टेक दोनों दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 25 रुपए 40 पैसे का। तो ठीक है कर लेता हूं ना, 1200 P
5 इंटू 6.5 32.5 6 इंटू 5.5 33 चेक कर लो। अभी अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 33p बाई 1200 माइनस 32.5p बाई 1200 1200 इज इक्वल्स टू कितना होगा बताओ आप लोगों को दिया हुआ है 25.40 25.40। अब अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट करूं मैं तो आ गया 0.5p इक्वल्स टू 25.40 इंटू 1200 यानी कि p इज इक्वल्स टू 25.40 इंटू 1200 बाई 0.5। अभी यार ये सॉल्व करना है आपको 25.4 इंटू 1200 मैं बोलते जा रहा हूं जानबूझ के कि सबको समझ में आए डिवाइडेड बाई 0.5 6069 सॉरी 60960 आ रहा है। अभी 60960 ढूंढ लो आप लोग कहाँ है 60960 है क्या है क्या है क्या है कैसे नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। अच्छा द पार्टनर्स ए एंड बी अच्छा टुगेदर लेंड रुपीज 3903 मतलब प्रिंसिपल टोटल दिया हुआ है तो एक ने अगर एक्स अमाउंट लेंड किया होगा तो दूसरे ने 3903 माइनस एक्स लेंड किया होगा। समझ गए ना। दो भाई मिलके 4000 कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक अगर 3000 कंट्रीब्यूट किया तो दूसरा 1000 कंट्रीब्यूट किया ना। कंट्रीब्यूट किया मतलब इन्वेस्ट किया। तो वैसे ही द पार्टनर्स ए एंड बी टुगेदर ये इंडिविजुअल 3903 नहीं है टुगेदर है। तो एक ने अगर एक्स कंट्रीब्यूट किया तो दूसरे ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा 3903 माइनस एक्स। अभी मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एट 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली ठीक है। आफ्टर अ स्पैन ऑफ 7 years ए गेट्स द सेम अमाउंट एज बी गेट्स आफ्टर 9 years। इसका मतलब दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूट नहीं किया तो मैं सीधा बाई 2 कर देता। कैसे पता लगा आपको क्योंकि क्या बोल रहा है कि आफ्टर स्पैन ऑफ 7 years ए गेट्स द सेम अमाउंट ए को उतना ही मिलता है जितना बी को 9 साल बाद मिलता है। तो ए को 7 साल में ही उतना मिल गया जितना बी को 9 साल में मिला है। तो इसका मतलब है ए ने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा। सर साथ में हम लोग ठीक है ना सेम अमाउंट तो ठीक है ना क्या दिक्कत है इसके अंदर। A gets the same amount as B gets after 9 years. The share of A in the sum of rupees 3903 would have been क्या रहा होगा ठीक है। सेम अमाउंट दोनों ने रिसीव किया तो अब आओ सॉल्व करते हैं हम लोग है ना। लेट्स सी क्या चल रहा है यहां पर चक्कर। एक्स ने अच्छा अभी एक्स है एक्स अमाउंट ए ने इन्वेस्ट किया मान लो ना और बी ने किया 3903 माइनस एक्स ठीक है। अमाउंट कितना रिसीव किया होगा यह देखो यहां पर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर कितना था 4/100 1.04 टू द पावर एन कितना टाइम में 7 साल में इज इक्वल्स टू 3903 माइनस एक्स प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन अगेन टू द पावर एन अगेन टू द पावर एन अगेन एक आफ्टर 9 years तो 9 हो गया। सर हमें बात तो समझ में आ रहा है सर। अब आप लोग यहां पर ध्यान दो ना अगर 1.07 है पी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन पी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन सेम अमाउंट लिखा है तो लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। ये 1.047 है दोस्त। तो अगर इसको काटू यहां से समझ गए ना ये इधर से कट के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा काटाकुटी करके इंडाइसेस आप लोगों ने शुरू में ही देख लिया था लेक्चर। तो बाबू 1.04 टू द पावर 2 हो जाएगा ना 9 माइनस 7। सर बहुत ही सही। आओ अब देखते हैं और ये 3903 माइनस एक्स को बाबू यहां से निकाल लो आप। ठीक सर आपने कहा हमने किया। अभी 1.04 होल स्क्वायर है 1.04 इनटू इक्वल टू 1.0816 ओके। अभी x इक्वल्स टू 1.0816 ध्यान से सुनना x इक्वल टू 1.0816 इंटू 3903 माइनस एक्स हो गया तो 1। अच्छा अभी यहां पर देखो यहां पर आप लोग देखो एक चीज देखो यहां पर आप लोग x इक्वल्स टू 1.0816 इंटू 3903 इक्वल्स टू कितना है 4221 आ रहा है आई गेस। तो 4221.48 आ रहा है माइनस 1.0816x वो इधर आ गया तो ये आ गया 2.0816x
ठीक है, इज इक्वल्स टू 4221.48। अब मैं x निकालने की चेष्टा करता हूं ना, 4221.48 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ऑब्वियसली 2.0816 उधर जाएगा तो डिवाइड ही होगा, ये मत बोलिएगा कि नहीं समझ आया। 16 डिवाइड 2027 करके आ रहा है कुछ मेरे पास यार, 2027.99, लगभग लगभग 2028 आया x। तो अब क्वेश्चन क्या था, शेयर ऑफ ए, तो 2028 आ गया ना मेरे पास, समझ आया, क्योंकि मैंने ए का शेयर एक्स मांगा था। ठीक है सर, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में दोस्तों एक मिस्टेक मैंने ट्रेस किया है, ये 382 नहीं होगा, 882 होगा। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं, हाँ 882 पढ़ के करिएगा क्वेश्चन को, वरना गुस्सा हो जाओगे आप लोग फिर। A certain sum of money principal was invested at simple rate of interest for 3 years। निपट जाओ, ठीक है। If the same has been invested at a rate that was 7% higher at a simple rate of interest for 3 years। अच्छा, मान लो P इंटू रेट R मान रहा हूं ना, क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है नहीं, इंटू फॉर 3 years, it was a sum was invested at simple rate of interest for 3 years, ठीक है ना। अच्छा है, इफ द सेम हैड बीन इन्वेस्टेड एट अ रेट, सेम मतलब प्रिंसिपल तो सेम है, एट अ रेट दैट वाज 7% हायर, तो अगर रेट आर था तो आर प्लस 7, द इंटरेस्ट वुड हैव बीन 882 मोर। तो इसका मतलब है टाइम पीरियड 3 ही था, बस होता क्या कि अगर 7% और ज्यादा लगाते तो ये वाला जो अमाउंट होता ना मुझे, ये वाला जो अमाउंट होता ना मुझे, जो मिल रहा था वो मुझे 882 और मिलता। सिंपल भाषा में मैं कह रहा हूं कि ये जो राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड वाले से 882 ज्यादा है, इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट साइड वाले को 882 और दे दो, अब इक्वल हो गया, क्योंकि जितने का डिफरेंस था वो मैंने दे दिया। सर हमें समझ में आता है आप क्या कर रहे हो। अब मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 882 इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू 3 है ना, क्योंकि ये क्या है 3P है, 3P इंटू आर यानी कि 3PR बाई 100 प्लस 3PR, और वैसे 3P इंटू 3 इंटू 7 21, 21P बाई 100। ठीक है, ये पूरा मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं ना, यहां पर ध्यान से समझना, अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, यहां पर ये हो गया माइनस ये 3PR बाई 100 इधर आ गया, क्यों, क्योंकि ये 3PR बाई 100 है ना, तो अगर ये 3PR बाई 100 इधर आ गया, इसका और इसका टाटा फिश हो गया, तो बाबू 882 इंटू 100 बाई 21, कम ऑन यार, आप लोग फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो, तो 882 बाई 21, 42 इंटू 100, एक मिनट, 42 ठीक बोल रहा हूं ना, हाँ ठीक ही तो बोल रहा हूं, 4200 ठीक ही तो आया, एकदम सही था। फालतू का क्वेश्चन करते हो यार तुम लोग मुझको, ठीक है एकदम सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट जून 15 को निपटाते हैं, बस 2023 आता ही होगा। इधर देखो अभी, A sum of money doubles itself। 2023 वाला सम इसलिए मेरे को अच्छा लगा ना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा दिमाग, बहुत ज्यादा का मतलब है इन सबसे तो ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा रिलेटिवली, ऐसे वो भी इजी था, ऐसे डर मत जाना। A sum of money doubles itself in 8 साल, खूब बढ़िया। तो मतलब अगर सम ऑफ मनी P था तो वो 8 साल में 2P हो जाता है, तो मतलब हम लोगों ने 8 साल में कितना इंटरेस्ट कमाया होगा, 8 साल में हम लोगों ने P कमाया, ठीक, बहुत बढ़िया बात है। नंबर ऑफ इयर्स इट वुड टेक टू ट्रिपल इटसेल्फ, अरे यार बाबू इट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, अगर P से 3P होना है तो मतलब 2P से 3P बनना है, यानी और P कमाना है, तो हर बार P कमाने के लिए 8 साल लगता है, तो इस बार भी P मतलब इंटरेस्ट इक्वल्स टू P कमाने के लिए और 8 साल लगेंगे, तो टोटल 16 साल लगेंगे। सम खत्म हो गया ना। सर फिर से बताओ ना, नहीं समझे आप, क्या बोले समझ ही नहीं आया। बाबू समझो बात को, अगर आपने छोड़ो और सिंपल बोलता हूं, अगर बाबू आपने 100 इन्वेस्ट किया था, 8 साल लग गए आपको 200 बनाने में, मतलब आपने 8 साल में कितने रुपए कमाए, दिल पे हाथ रख के बताओ, 100 रुपए। इन लोग क्या चाह रहे हैं कि आप 200 नहीं 100 को 300 बनाओ, तो बाबू अगर 100 को 300 बनाना है तो मतलब 200 रुपया कमाना है। अब बाबू अगर 100 रुपया कमाने में आपको 8 साल लगा, तो 200 रुपया कमाने में 16 साल लगेंगे ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो सेम रहता है सब कुछ, तो 16 ईयर्स सम निपट गया। क्या बात करते हो सर, इतना इजी सम हो सकता है क्या, अरे यार बिल्कुल। चलो आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एक्स बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ओहो, फॉर ₹1000, ठीक है, व्हाट वुड बी द फ्यूचर वैल्यू, अरे फ्यूचर वैल्यू का सम,
of the same item after 2 years if value is compounded semi annually. अच्छा, सेमी एनुअली पूछते हैं, ठीक है। तो बाबू सेमी एनुअली का मतलब है 22% को 11 कर लो, ठीक है जी सर। तो 11% हो गया ना। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अच्छा एक और चीज, 1000 है, अरे तो बाबू 1000 है तो 1 प्लस 22 का आधा हो गया 11, तो 1 प्लस 0.11 0.11 आधा कर दिया। अच्छा 2 इयर्स है तो बाबू कंपाउंडिंग कितनी बार हुई होगी? 4 बार। नहीं समझे, एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है सेमी एनुअली का मतलब, तो 2 साल में 4 बार इंटरेस्ट कंप्यूट हुआ होगा ना। सर आप बहुत फास्ट बोल रहे हो, कम ऑन बाबू, आप लोग को पता है ये रेगुलर क्लास नहीं है, पर हाँ रेगुलर क्लास देखना है तो उसको मैं वन शॉट में डाल रखा हूं, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मजा आ जाएगा। खैर जो भी है, पॉइंट पर आता हूं ना, क्या बोल रहा था मैं। हाँ, आप लोग ना यार ध्यान भटका देते हो, सॉरी। 1000 इंटू 1 प्लस आई, अच्छा अभी 2 है तो यानी कि यहाँ पे पावर में 4 डालना है, यहां पर वही फॉर्मूला लग रहा है, a इक्वल्स टू पी प्लस पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता था। तो 1.11, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है 1.11, इसको निकालने का ट्रिक क्या है। 1.11 लिखा, पहले एसी दबाओ, ऑन, ऑन दबाया, देखो नंबर ऑफ स्टेप 0 है, नंबर ऑफ स्टेप 0 है, चेक करो, चेक करो, नंबर ऑफ स्टेप 0 है। अब 1.11 लिखा, इनटू दबाया, तो देखो स्टेप 1 आया। अब जो भी पावर में लिखा होगा ना ईयर, इक्वल टू तब तक दबाना जब तक उससे एक ज्यादा ना आ जाए, मतलब इक्वल टू मैं तब तक दबाऊंगा जब तक 5 ना आ जाए नंबर ऑफ स्टेप्स में। 2 2 2 आ गया, 1.518 आया, चेक करो। अब 1.518 आया बाबू, तो 1000 इंटू 1.518 आया, तो आप लोग देख लो मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है ना 1518। ओ माई गॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके, इफ एन अमाउंट इज केप्ट एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, इट अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹600, वो भी ठीक। इफ एन अमाउंट इज केप्ट एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, इट अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 600 इन फर्स्ट 2 इयर्स। एक मिनट, अगर 2 साल में 600 तो 1 साल में 300, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर सेम रहता है, वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगते जाता है और इंटरेस्ट बढ़ते चला जाता है। सर सही बोला आपने, थैंक यू सर। ओके, बट व्हेन केप्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट इट अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 660 फॉर द सेम पीरियड। अच्छा, बेसी एटीट्यूड। ओके, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? अरे बाबू, अरे बाबू इधर ध्यान दो, छोड़, सुनो सुनो सुनो, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना रहा होगा? 300। जब उसमें 300 रहा होगा तो इसमें भी 300 रहा होगा, क्योंकि मैंने बोला था फर्स्ट ईयर में अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो होता है बेटा जिसमें ईयर ऑन ईयर इंटरेस्ट बढ़ते चला जाता है, बिकॉज आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, पर इंटरेस्ट मिलने के लिए फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट तो मिलना जरूरी है ना। तो फर्स्ट ईयर में एसआई और सीआई सेम होता है, तो एसआई 300 रहा होगा, सीआई भी 300 रहा होगा। पर नेक्स्ट ईयर बाबू सेम पीरियड के लिए, यानी कि 2 साल के लिए, मतलब दूसरे साल 360 कमाया आपने। बाबू कितना कमाया? 360 कमाया इंटरेस्ट, तो पहले 300 कमाया था फिर 360 कमाया, तो मतलब थोड़ा सोच के देखिए, 60 रुपया एक्स्ट्रा कमाया। ये 60 रुपया एक्स्ट्रा कंपाउंड इंटरेस्ट में किस पर कमाया? 300 पर कमाया, वरना तो कोई डिफरेंस नहीं होता, प्रिंसिपल तो सेम है दोनों केसेस में। ये 60 रुपया एक्स्ट्रा क्यों मिला आपको? इस 300 रुपए की वजह से एक्स्ट्रा मिला। तो 60/300 इंटू 100 कर लो ना, क्या बात करते सर। तो 320 सर, 20% आ गया हमारा, 20% आ गया हमारा, इसको बोल दो टाटा गुड बाय थैंक यू। अब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट रेट पता है 20%, प्रिंसिपल निकालना है, रेट पता है क्या? अरे रेट ही तो निकालना है सर, अजीब बात है। और इनटू टाइम क्या है सर? अच्छा मैं टाइम 1 साल ही लूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना है? 300। 2 साल का भी लेते तो क्या ही फर्क पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि रेट तो सेम है ना। तो ये ले 2 लिख दिया, जा खुश हो जा, ठीक है खुश हो जाओ तुम। अच्छा रेट अब पता है हमें 20% है। अभी अगर इतना क्लियर है तो इसके बाद कितना था? 600 था ना। मैं सिंपल इंटरेस्ट जानबूझ के यूज कर रहा हूं, तो P इक्वल्स टू 600 इंटू 100/40 है ना, 0 0 गया, 4 150 इंटू 10 1500 1500 हो गया, 20% 1500, सम खत्म। में 18, ओ माई गॉड, अ पर्सन बोरोस 5,000 रुपया, ठीक है, फॉर 4%, हाँ ठीक है 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए, ठीक है। ही इमीडिएटली लेंड्स टू अनदर पर्सन, अच्छा बहुत होशियार आदमी है,
एट 6.1/4%, मतलब 6.25% पर, ठीक है। अच्छा, दोनों काम सिंपल इंटरेस्ट पे हुआ है। अच्छा, फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजैक्शन फॉर ईयर। अरे यार बाबू, 5,000 रुपया का अगर ट्रांजैक्शन है बाबू, 5,000 का ट्रांजैक्शन है, एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है? 4% कॉस्ट है, 6.25% जो है आपका गेन है, तो एक्स्ट्रा तो 2.25% ही कमा रहा है बाबू। 4 पे ले रहा है, 6.25 पे दे रहा है, तो 2.25% ही तो डिफरेंशियल है। ओ माई गॉड सर। और इनटू टाइम कितना था? 2 साल, बस हो गया। 5,000 into 2.25 into 2 by 100 equals to 225। सर सम हो गया हमारा। नेक्स्ट, November 18, a certain sum of money Q was deposited for 5 years। A certain sum of money Q was deposited for 5 years and 4 months। एक बदमाशी है एकदम, ऐसा चीप काम हुआ ना यहाँ पर। 5 year 4 months, मनी खराब हो गया मेरा देखकर। एट 4.5%। अच्छा बाबू, 5 year 4 months है। पहले ना आप लोग को, बाबू लोग को, इसको कन्वर्ट ही नहीं करना आता ईयर्स में। 5 year तो 5 year है। अरे यार, 4 महीने को ईयर में करना है तो बाई 12 करना पड़ता है। 5.4 मत लिख देना, लंका लग जाएगी। तो 4/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो ईयर में करने के लिए 5 + 1/3, यानी अगर आप सॉल्व करो तो 16/3 ईयर्स हो गया ना। हाँ ठीक है सर। एट 4.5% एंड अमाउंटेड टू रुपीज इतना। अ सर्टेन सम ऑफ मनी वॉज डिपॉजिटेड फॉर इतना एंड अमाउंटेड। अच्छा, अमाउंट इतना बन गया था 248। ओके, ग्रेट ग्रेट, चलेगा। देन द वैल्यू ऑफ क्यू इज, मैं बोला क्यू इनटू रेट 4.5/100 इनटू टाइम। टाइम कितना था भैया? टाइम था हमारा, कहां गया? ये तो 16/3। 5 year 4 months नहीं, 16/3 लिखूंगा मैं। अच्छा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ। लेकिन ये हमें क्या दिया गया है? अमाउंट। अब आपको पता है अमाउंट में से प्रिंसिपल हटाना पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट पे आने के लिए, और प्रिंसिपल कितना था? क्यू। तो अब देखो, दोनों दोनों सही है एकदम। अब मैं बस इसे सॉल्व करूंगा और सम हो जाएगा, सम हो जाएगा। माइनस क्यू इधर आएगा एवरीवन, तो क्यू प्लस क्यू इंटू 4.5 इंटू 16। देखो मैं कर रहा हूं अभी ना, हाँ, 4.5 इंटू 3, क्या कर रहा हूं, 4.5 इंटू 16, 72 आ रहा है, बाई 300, 0.24। ठीक है, क्या बात है, 0.24। ये माइनस क्यू उधर आके प्लस क्यू हुआ है ना, इक्वल टू 248। तो दोस्त अगर ऐसी बात है तो ये हो गया मेरे हिसाब से 1.24 क्यू, नहीं क्या? 1.24 क्यू इक्वल टू 248। अब 248 बाई 1.24 करो तो सीधा कट रहा है 2 से 1.24, तो 200 आ रहा है मेरा। 200 है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं जून 2023 वाले क्वेश्चंस में। वो बढ़िया क्वेश्चन थे, 2 बैक टू बैक क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने दिया था, वो मैं अपने पास रख रखा हूं यहाँ पर। ये रहा, देखो आ गए ना हम लोग वहां पर। मुझे अच्छा लगा ये दोनों क्वेश्चंस, इंस्टीट्यूट ने अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 26 और 27, आओ। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। ठीक है, मतलब नॉर्मली 10% पर इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करते हैं। इन्होंने कहा इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो बाबू अगर क्वार्टरली है तो एक साल में 4 बार, यानी कि 10% बाई 4, यानी कि 2.5% हो गया बाबू। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर हम लोग ना इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला भूल गए हैं, आप बताओगे क्या प्लीज? ओके, 1 + i होल टू द पावर n-1, दैट्स इट। तो अगर ऐसी बात है तो 2.5% है, तो 2.5 बाई 100 है। अगर 2.5 बाई 100 है तो इसका मतलब है, इधर पे आप देखो अभी ना, यहां पर 0.025 आएगा ना, 2.5 बाई 100, ये देखो 0.025 आएगा ना। अच्छा, क्वार्टरली है, मतलब साल में 4 बार, तो पावर में 4 -1 लग गया। तो 1.025 टू दी पावर 4 निकालना है, मैंने निकालना सिखा रखा आपको। इनटू दबाओगे और तब तक जब तक 5 ना आ जाए, 1 2 3, 1.1038 आ रहा है, 1.1038। मैं जानबूझ के स्टेप्स दिखा रहा हूं, तो यानी कि 0.1038। अरे बाबू, 0.1038 को प्यार से क्या मैं 10.38% बोल दूं तो आपको दिक्कत होगा क्या? 0.1038 को नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो 10.38% आ गया ना, ये रहा। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि चलो इफेक्टिव रेट पूछा, दिमाग चैलेंज किया तुम्हारा। 1 + i टू द पावर n-1। वैसे इफेक्टिव रेट का मतलब समझ आता है? इसका मतलब होता है कि साल में 4 बार
कैलकुलेशन हो रहा है, अगर मैं 10% के हिसाब से जाऊं कंपाउंडेड क्वार्टरली करके, तो साल में 4 बार कैलकुलेशन की जगह कोई एक ऐसा इंटरेस्ट बता दो ना जिससे एट द एंड ऑफ द ईयर उतना ही इंटरेस्ट मिले जो मिलता 10% पर 4 बार कंपाउंडिंग करके, तो वो 10.38% है। बाकी रेगुलर क्लास में अपलोडेड है, उस पर बहुत चर्चा हुई है। अगेन 27, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आओ सॉल्व करो। और मैं बोला था आप लोगों को जनरल इंस्टीट्यूट पीवी फैक्टर ये सब दे देता है, देखो बेचारों ने दे दिया यहां पर। अब आओ इधर देखो आप लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं। इफ अ कार इज अवेलेबल फॉर रुपीज 4,98,200 कैश पेमेंट और 60,000 डाउन पेमेंट, एक काम कर, दो ऑप्शंस है, क्या तो 498,200 रख और गाड़ी ले जा, या फिर एक काम कर, इन्होंने क्या कहा, या फिर एक काम करो 60,000 रुपया अभी दो प्लस 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, यानी एनविटी का क्वेश्चन आ गया। अच्छा अभी एनविटी रेगुलर है कि इमीडिएट, अगर बिगिनिंग नहीं बोला है तो मतलब रेगुलर एनविटी एंड मान के करेंगे, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं इन लोग ना, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% देन टोटल इंटरेस्ट चार्ज इन द इंस्टॉलमेंट इज, अब बच्चा बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ही एनविटी ये सब सोचने लगता है, गलत बात है ना, समझो बात को। टोटल इंटरेस्ट चार्ज इन द इंस्टॉलमेंट प्लान इज मतलब वो जो कंपनी है इस बात का कितना इंटरेस्ट का फायदा उठा रही है कि मैं कैश में नहीं ले रहा इमीडिएटली। तो आओ पहले एक बार कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, शांति से, रिलैक्स। पहले मैं एनविटी अमाउंट निकालूंगा, कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। एनविटी अमाउंट निकालने का मतलब है ये ढूंढ कर निकालना कि हम लोग इक्वली कितना अमाउंट दे रहे हैं। देखो 498,200 में 60,000 तो पहले उड़ा दो क्योंकि वो तो हमें एज इट इज फर्स्ट डे ही देना है, तो 438,200 है जिस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। 438,200, अब फॉर्मूला क्या है, 438,200 डिवाइडेड बाई, मुझे एनविटी अमाउंट निकालना है तो डिवाइडेड बाई मुझे दिया हुआ ये पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो इससे डिवाइड करते ही मुझे सीधा क्या मिलेगा, डिवाइड करते ही मुझे सीधा क्या मिलेगा, एनविटी अमाउंट मिलेगा। 438,200 डिवाइडेड बाई 2.32163, यानी देख लो आप लोग 188,747 आया, 188,747 आ रहा है मेरे पास, देखा क्या, ये एनविटी अमाउंट है, ये तो एक बार मैं पे किया। अब मैं अगर 3 बार पे करूं तो 188,747 3 बार पे कर रहा हूं तो इंटू थ्री क्योंकि 3 बार पे कर रहा हूं, तो दोस्त कितना आ रहा है 566,241। पहला बात तो 566,241 अपने पास आ रहा है, 566,241 आ रहा है हमारे पास 3 बार इसको ही पे करने से, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों ने साथ में और क्या पे किया था, हम लोगों ने साथ में और क्या पे किया था 60,000, खैर इसको नहीं भी लिखते तो चलता, ये आ गया टोटल जो हमने पे किया, हमें पे करना पड़ा, हमारी मजबूरी थी, तो 560 ये प्लस 60,000 यानी कि आ रहा है 626,241, 626,241। लेकिन इसका पेमेंट कितना लगा 498,200, तो 498,200 अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 498,200 कितना आ रहा है 128,041, तो 128,040 इंटरेस्ट। अरे सर आपने माइनस क्यों किया, बाबू इसका मतलब है मैंने इतना पे किया गाड़ी के लिए, जबकि अगर मैं तुरंत पैसा दे देता तो इतना पे करना पड़ता, तो जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया उसी को तो इंटरेस्ट बोलते हैं ना। इसलिए मैंने कहा ये बढ़िया क्वेश्चंस था। तो दोस्तों 23 तक आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए हैं, अब आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाइए और उसका एमसीक्यूज को कवर अप कीजिए। गुड लक।